स्पेस, वाह, कितनी सारी अमेजिंग चीजें हैं यहाँ पे। प्लैनेट्स, स्टार्स और जायंट रॉक्स जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बुलाते हैं। कभी कभी इन एस्ट्रॉइड्स के छोटे छोटे पीसेस टूट जाते हैं। इन छोटे रॉक्स को हम मीटियर्स कहते हैं। मीटियर्स सभी साइजेस में आते हैं। कुछ तो रेत के दाने जितने छोटे होते हैं और कुछ घर जितने बड़े। ज्यादातर मीटियर्स जल जाते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। जलने से लाइट की एक ब्राइट स्ट्रीक बनती है जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन क्या होता है जब कोई बड़ा मीटियोर पूरी तरह से जलता नहीं है, तब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सोचो, एक मीटियर जिसका वेट 100 किलोग्राम्स है, लगभग एक वॉशिंग मशीन जितना बड़ा, अर्थ की तरफ तेजी से आ रहा है। ये मूवीज जैसा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा है कि सीरियस डैमेज कर सके। जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, ये एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से गर्म होने लगता है। मीटियोर बहुत तेज चमकता है और स्काई में दिखाई देने लगता है। इस साइज के ज्यादातर मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में ही टूट जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये इंटैक्ट रहता है। ये नीचे आता रहता है, सीधा अर्थ की सरफेस की तरफ। आगे क्या होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कहां लैंड करता है। जब मीटियोर जमीन से टकराता है तो ये बहुत तेज फोर्स के साथ एक्सप्लोड होता है। याद रखिए, ये स्पेस में बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रहा था। इस इंपैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एक्सप्लोजन से लाइट का एक बहुत तेज फ्लैश और बहुत तेज हीट पैदा होती है। इंपैक्ट साइट से एक पावरफुल शॉकवेव बाहर की तरफ जाती है, जिससे ट्रीज और बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। हवा खुद इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि आसपास की हर चीज को जला देती है। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन का सीन होता है, जैसे बॉम्ब फट गया हो। लेकिन डैमेज सिर्फ इंपैक्ट साइट तक ही सीमित नहीं होता है। अगर हमारा 100 किलोग्राम का मीटर किसी सिटी में गिरता है तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, विंडोज टूट जाएंगे और कार्स खिलौनों की तरह इधर उधर उछलेंगे। शॉकवेव की वजह से आग लग सकती है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैल सकता है। लोग इंजर्ड होंगे और कुछ की तो डेथ भी हो सकती है। किसी भी अर्बन एरिया के लिए ये एक डिजास्टर होगा। रूरल एरिया में डैमेज इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सीवियर होगा। कई किलोमीटर्स तक ट्रीज गिर जाएंगे। शॉक वेव की वजह से लैंडस्लाइड्स या छोटे अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंपैक्ट की वजह से लैंडस्केप पर एक परमानेंट निशान बन जाएगा। सेक्शन 5, मीटियर्स लीविंग देयर मार्क। साइंटिस्ट्स मीटियर इंपैक्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि हमारे प्लैनेट और सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को समझ सकें। वो क्रेटर्स को ढूंढते हैं जो इंपैक्ट्स की वजह से जमीन पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। क्रेटर के साइज और शेप को स्टडी करके साइंटिस्ट उस मीटियोर के साइज और स्पीड के बारे में पता लगा सकते हैं जिसने इसे बनाया था। वो इंपैक्ट साइट के आसपास की रॉक्स और मिनरल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। इससे उन्हें मीटियोर के कॉम्पोजिशन और इंपैक्ट में लगने वाले फोर्सेस को समझने में मदद मिलती है। ये एक डिटेक्टिव की तरह होता है जो पास्ट के क्लूज को जोड़कर पूरी कहानी का पता लगाता है। सेक्शन 6, रिमेंबरिंग द डायनासोर्स एंड मोर। पूरी हिस्ट्री में अर्थ पर मीटियर्स गिरते रहे हैं। इनमें से कुछ इंपैक्ट्स तो वाकई बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए साइंटिस्ट्स का मानना है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़े मीटियोर इंपैक्ट की वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। इस इंपैक्ट की वजह से चिचक्सुलब क्रेटर बना था, जो अर्थ की सरफेस पर मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में बना हुआ एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इंपैक्ट की वजह से बहुत बड़े अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। एटमॉस्फेयर में फैली डस्ट और डेब्री ने सन को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हुई और बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये स्पेस रॉक्स की डिस्ट्रक्टिव पावर की एक बहुत बड़ी याद दिलाता है। सेक्शन 7, कैन वी सी देम कमिंग। अच्छी बात यह है कि अब हम पोटेंशियली डेंजरस मीटियोर्स को डिटेक्ट करने में बेहतर होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स का यूज करके स्काईज को स्कैन करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं जो अर्थ से कोलाइड हो सकते हैं।
ये टेलीस्कोप्स एस्ट्रॉइड्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उनके ट्रेजेक्टरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से कोलाइड होने वाले पाथ पर होता है तो हम इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन उन छोटे मीटियर्स का क्या जो हमारे 100 किलोग्राम वाले एग्जाम्पल जैसे हैं, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये छोटे और कम चमकदार होते हैं, इसलिए इन्हें तब तक स्पॉट करना मुश्किल होता है जब तक कि ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास न आ जाए। सेक्शन 8 अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। भले ही छोटे मीटियर्स को पहले से स्पॉट करना मुश्किल होता है, साइंटिस्ट्स नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे चांसेस इंप्रूव हो सकें। इनमें शामिल हैं स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स। ये टेलीस्कोप्स अर्थ के ऑर्बिट में पोजीशन्ड होंगे जिससे हमें इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स का क्लियरर व्यू मिल सकेगा। ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स। ये सिस्टम्स रेडियो वेव्स का यूज करके स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं, वो भी दिन में या बादल होने पर भी। कंप्यूटर सिमुलेशन। साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करके मीटियर्स के पाथ्स को प्रेडिक्ट करते हैं और उनसे होने वाले पोटेंशियल रिस्क्स को असेस करते हैं। अगर कोई डेंजरस मीटियर डिटेक्ट होता है तो हमें रिएक्ट करने के लिए टाइम देने के लिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 9 डिफेंडिंग प्लैनेट अर्थ। तो अगर हमें कोई बड़ा मीटियर सीधा हमारी तरफ आता हुआ दिखे तो हम क्या कर सकते हैं? ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट कई आइडियाज पर काम कर रहे हैं। काइनेटिक इंपैक्टर्स। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को मीटियर से कोलाइड कराया जाता है ताकि उसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा चेंज हो जाए और उम्मीद है कि इतना काफी होगा कि वो अर्थ से मिस कर जाए। ग्रेविटी ट्रैक्टर्स। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी का यूज करके मीटियर को लॉन्ग पीरियड तक स्लोली अपनी तरफ खींचा जाता है ताकि वो अपने पाथ से हट जाए। न्यूक्लियर वेपन्स। ये एक लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, लेकिन मीटियर के पास न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट करने से उसका कुछ पार्ट वेपोराइज हो सकता है, जिससे उसका कोर्स चेंज हो सकता है या वो छोटे छोटे कम डेंजरस पीसेस में टूट सकता है। ये सभी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि हम मीटियर इम्पैक्ट्स के थ्रेट के सामने डिफेंसलेस नहीं हैं। मीटियर्स को स्टडी करते रहने और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते रहने से हम अपने प्लैनेट को इन कॉस्मिक विजिटर्स से बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।